वेलकम टू डे 76 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एज 100 डेज। सो जैसा कि पता है सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको बहुत कुछ बताते आ रहा हूँ। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपके करियर के लिए, आपके करियर को एक ग्रोथ देने के लिए। ठीक है, सो चलिए आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई की है फेसबुक एड्स में और उसमें से कौन सा एक ऐसा बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मेरे लिए हर बार परफॉर्म करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज फॉलो किए हुए हैं, लाइक स्ट्रक्चर को बोल सकते हो, लाइक टेस्टिंग बोल सकते हो, लाइक क्रिएटिव टेस्टिंग बोल सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर ट्राई किए, लेकिन एक दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मेरे लिए हमेशा वर्क करते हैं। हमेशा हो सकता है बहुत लोग को फेसबुक एड्स रन करने आता हो और हो सकता है काफ़ी लोग बिगनर हो। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर कैंपेन कैसे बनाना है, एड सेट कैसे बनाना है, एड्स क्या होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है। डे 1 से डे 22 तक आप वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद मैंने बताई हुई है टारगेटिंग कैसे करना है, उसके बाद मैंने बताई हुई क्रिएटिव कैसे बनाना है, उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं जो अभी मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ, और कुछ स्ट्रक्चर उसमें से जो मेरे लिए बेस्ट परफॉर्म किया वो बताने वाला हूँ। उसके बाद मैंने ये बताया हुआ है आपको कि कैसे आप किसी बिजनेस के लिए एड रन करोगे। तो अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बन जाओगे 110%। अगर आपको इंटरव्यू भी निकालना तब भी आप इस पूरे सीरीज के थ्रू निकाल सकते हो 110%। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सारे स्ट्रक्चर पे देखते हैं उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट परफॉर्म किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है मैं आपको थोड़ा छोटे समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि सारा चीज़ एक ही जगह पे आ जाए। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि एक हम कैंपेन बनाते हैं, उसमें अलग अलग मल्टीपल एड सेट बनाते हैं। ठीक है, और एड सेट हो गया आपका, ठीक है, और उस एड्स के अंदर मल्टीपल एड्स लगाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए गाइस प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस है, तो अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं पॉइंट पे कि हमारा एक कैंपेन है। कैंपेन में अगर हमने मल्टीपल एडसेट लगाए हुए हैं और अलग अलग ऐड लगाए हुए हैं, अब इसमें एक स्ट्रेटेजी निकल के आती है कि हर एक एडसेट में मैं एक इंटरेस्ट लगाऊं। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। हर एड सेट में मैं एक इंटरेस्ट लगाऊं, ये मेरा फर्स्ट स्टडी हो सकता है जिसमें मैं जो परफॉर्म करेगा उसको आगे मैं स्केल करता जाऊं। ठीक है, स्केल करने का तरीका बताया मैंने 20%, और अगर 20% की जगह आप 3x भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट पे। ठीक है, दोनों अच्छा परफॉर्म करें, दोनों अच्छा रिजल्ट आएंगे। ठीक, अब एक और फीचर्स मैं बता देता हूँ। अगर आप मोबाइल पे जो है यूज़ करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर, अगर वहाँ पे फंड बढ़ाने के ऑप्शन के पास आप जाओगे तो वो आपको सजेशन देगा। अगर आप उस सजेशन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आप उस सजेशन को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा सजेशन वो प्रोवाइड कर रहा है खुद से। ठीक है, मेरा सेकंड स्टडी जो बताया था मैंने, एक कैंपेन के अंदर आप 3 एड सेट बनाओगे, 3 ही एड सेट बनाओगे। ठीक है, इसे मल्टीपल एड सेट बना सकते हो और हर एक एड में आपको 1 2 3 जितने भी क्रिएटिव रखने हैं आप रख सकते हो। ठीक है, इसको रखना है आपको CBO में, और ये जो मैंने बताया था ये बताया था ABO के लिए। CBO में रखना है, हर एक एड सेट में आपको 5 इंटरेस्ट देने हैं। ठीक है, और हर एक 5 इंटरेस्ट के बाद आपको चलने देना है। ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद जो परफॉर्म कर रही है उसको आपको ऑन रखना है, जो नहीं कर रही उसको बंद कर देना, सिंपल। ये मेरी सेकंड स्टडी थी जो मैंने बताया आपको। जो थर्ड स्टडी मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है। एक कैंपेन के अंदर आपको मल्टीपल एड सेट रखना है और हर एक ऐड में 3 इंटरेस्ट रखने हैं। ये 1 इंटरेस्ट वाला है, ये 3 इंटरेस्ट वाला है। ठीक है, 3 इंटरेस्ट रख के आपको ऐड रन कर देना। ये मेरा थर्ड स्टडी था। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टडी बताया था मैंने कि अगर इसमें से परफॉर्म करती है, सपोज मेरी ये वाली ऐड परफॉर्म कर जाती है, तब मैं क्या करूँगा, इसको ले जाऊँगा यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और बनाऊँगा एक कैंपेन। इसके अंदर मैं इसको 3 टाइम्स 2 टाइम्स डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इसको मैं रखूँगा CBO में। ठीक है, जो परफॉर्म करे उसको डुप्लीकेट करना है, CBO में रखूँगा, और बाकी सब कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं जो एड रिजल्ट दे रहे हैं वो यहीं पे है। CBO में रख के अपने हिसाब से बजट देके उसको चालू कर दूंगा। मेरी फोर्थ स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी मैंने बताया था वो बताया था कि आपको क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है। एक कैंपेन के अंदर आपको ऐसे 4 एड्स बनाने हैं। ठीक है, 4 एड सेट बनाने हैं, और इस एड सेट के अंदर आपको वो क्रिएटिव रखने हैं जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग है। ये आफ्टर 10 डेज के बाद आप कर सकते हो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग है आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना है कैप लगाना है। ठीक है, कॉस्ट कैप होता है ऑप्शन, वो आप लगा सकते हो। जितना आपका बेस्ट प्राइस आ रहा है पिछले 10 दिनों में उसको यहाँ पे लगा देना है। करना कैसे है वो, ठीक है, सपोज करो आपका 45 रुपीज़ बेंचमार्क है। ठीक है, इतने रुपए आप पर सेल के दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको लगाना है 30 पे, इसको लगाना है 35 पे, इसको लगाना है 40 पे, इसको लगाना है 45 पे। ठीक है, और इसको CBO में रखोगे, CBO में ऑन कर दोगे, रिजल्ट आ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे।
ठीक है। अगर आप इसका चाहते हो कि लाइव प्रूफ दिखाऊं इस सारे ऐड का, तो आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मैं शेयर कर दूंगा, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में, जो 6th स्ट्रेटजी है। इसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1000 सेल हो जाए या फिर आपके पास 1000 विजिटर्स हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसका बनाना है LLA। अब LLA क्या होता है, लुक अलाइक ऑडियंस। इसके लिए आपको क्या करना है, 0 to 1%, 1 to 2% और 2 to 3% का ऐड बना देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कैंपेन बनाना है। एक कैंपेन के बाद आपको ये एक ऐड सेट बना के एक्टिवेट कर देना, ठीक है। इसमें भी कौन सा क्रिएटिव रखोगे, जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग होगा। सबसे ज़्यादा अभी आपके टाइम में अगर फोकस करना है आपको, तो वो करना है क्रिएटिव पे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ। मैं इसी पे थोड़ा सा हौच पौच कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी 7th स्ट्रेटजी मैंने क्या बताया था, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यू वीडियो में आपको रिवील किया था। एक कैंपेन, एक एड सेट, और इसके अंदर जितने भी आपके ऐड हैं, जितने भी ऐड हैं सब लगा दो, सब के सब लगा दो। 10 हैं, 12 हैं, 15 लगा दो। इसके बाद इसको ऑन कर दो, ये रहेगा ABO में, ठीक है। इसको ब्रॉड भी रख सकते हो, अगर आपको टारगेटिंग पता है टारगेटिंग भी रख सकते हो। चलिए अब इसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग क्या है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट, ठीक है, एड सेट, और हर एक एड सेट में 3 इंटरेस्ट। ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी ऐड लगा सकते हो लगाओगे, ठीक। सेकंड जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है एक कैंपेन, एक एड सेट, और उसके अंदर मल्टीपल, जितने मेरे पास ऐड हो सकते हैं सारे, ठीक है। और इसको मैं रन करूँगा किसमें, ABO में, ठीक है। और रहेगा ब्रॉड रख सकते हो, अगर आप इंटरेस्ट रखना चाहो तो इंटरेस्ट रख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फेसबुक ऐड स्ट्रक्चर बनाते हो, काफ़ी लोग मेरे को कॉल करते हैं, सर मेरे को हेल्प कर दीजिए, काफ़ी कुछ, ठीक है। सो इतना वीडियोस मैंने बना रखा है, अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सब कुछ ओपनली बताया हुआ है आपको, ठीक है। सारे वीडियोस को ध्यान से देखो, नोट डाउन करो अगर नोट डाउन कर सकते हो तो, अदरवाइज आपके ऊपर है, ठीक है। अब फेसबुक एड्स में क्या चीज़ें मैटर करती है उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पहला चीज़, आपका कैंपेन ABO में है या CBO में है, ये मैटर करता है। सेकंड चीज़ मैटर करती है, वो करती है टारगेटिंग। और थर्ड चीज़ मैटर करती है, वो करती है क्रिएटिव। अगर मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूं तो क्रिएटिव का जो पार्ट है वो आपका 70% का पार्ट है, जो टारगेटिंग का पार्ट है वो आपका 20% का पार्ट है, और जो ABO CBO का पार्ट है वो आपका 10% का पार्ट है। ये तो आप इसमें फोकस कर लो, या तो इसमें कर लो, या तो इसमें कर लो। अब आप सोचिए किस में करना चाहोगे आप, ठीक है। आप ऑब्वियस सी बात है, 70% जो हमारा रिजल्ट के लिए योगदान देगा वो है क्रिएटिव। तो हमको क्या करना है, क्रिएटिव पे फोकस करना है। जितना क्रिएटिव जितना हो सकता है उतना क्रिएटिव बनिए। जितने स्क्रिप्ट लिख सकते हो लिखिए, ChatGPT यूज़ करिए, स्क्रिप्ट बना के देगा वो आपको, और इस बेसिस पे आप रिजल्ट लाओ। 110% रिजल्ट बनेंगे, रिजल्ट आएंगे, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मैं ओपनली बता सकता हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं रिजल्ट के बारे में। इतना कुछ तो मैंने बता दिया, क्या सच में वर्क करता है या नहीं करता, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 2 रिजल्ट आए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी न्यू डे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इसको करूँ मैक्सिमाइज, देन यहाँ पे आप देखोगे मैंने 50-50 ऑर्डर जनरेट किया है। कितने रुपए में, 50-50 रुपीज़ में। ROS भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी चीज़ें काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। एंड ये देख सकते हो, ये ऑर्डर देख सकते हो, यही कैंपेन है मेरा। 14 का ROS आ रहा है एक में, और एक में आ रहा है 14 का ROS, दोनों में सेम ही आ रहा है लगभग, ठीक है। तो 14 का ROS कंसिस्टेंसी के साथ हम यहाँ पे मेंटेन करके रिजल्ट ला रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 500 लिखा, मतलब 500 से स्टार्ट किया होगा मैंने, है ना। एंड यहाँ मैंने टेस्ट पे किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक एड सेट रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल एड सेट रखा हुआ है, जिसमें से एक एड सेट बेटर परफॉर्म कर रहा है हमें, जो कि 48 रुपीज़ में रिजल्ट ला के दे रहा है, ठीक है। सो ये मेरा एक अकाउंट है, ऐसे मेरे पास 5 ऐड अकाउंट है जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ और रिजल्ट ला रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा ऐड बनाते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट ले आओगे, रिजल्ट बन जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हो,
आपके लिए पूरा कमेंट सेक्शन ओपन खुला पड़ा है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लाइव जो प्रूफ दिखा है आपको समझ में आया होगा, आप डेफिनेटली उसको यूज़ करोगे और रिजल्ट लाओगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।